देश में इन दिनों चुनावी मौसम है तो राजनेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। 72 घंटों के बैन खत्म होने के बाद आजम खान ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ वोटर्स पर हमला किया बल्कि मीडिया पर भी निशाना साधा। आजम खान ने कहा, कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट ना बर्बाद करें। गंदगी खाना है तो सीधे खाएं, चांदी का पर्क लगाकर मत खाओ। मीडिया पर निशाना साधते हुए आजम खान ने कहा, इनकी खबरों पर मत जाना, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। इन्होंने 2 दिन मेरे लिए जो जुबान का इस्तेमाल किया है, अगर मैं पत्थर से ना बना होता तो मेरा दिल फट जाता। इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और पैसा तुम दे नहीं सकते। इनकी खबरों को मत देखा करो, बंद कर दो टेलीविजन पर खबर देखना। टीवी सुकून के लिए होता है, ये पैसा इसलिए खर्च नहीं करते कि अपने और अपनी कौम के लिए गालियां सुनो। मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर भी आजम खान ने जमकर हमला बोला। और इतनी बड़ी साजिशों का सामना हो, जबानबंदी, कलमबंदी और इंतकाम का ये आलम, ये बेजान कंक्रीट का बना हुआ एक दरवाजा जिसका नाम उर्दू दरवाजा था, आपके पड़ोस के जिले में आपकी तहजीब की अलामत थी। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के हजारों साल, सैकड़ों साल के रिश्तों की आजादी का नारा इंकलाब जिंदाबाद, उसकी अलामत रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी उर्दू के बड़े शायर की अलामत, प्रेमचंद उर्दू के अफसाना निगार की अलामत महज इसलिए गिरा दिया गया कि लोग ये समझते हैं उर्दू जबान आपकी है। आपकी जबान काट दी जाए, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें गिरा दी जाए, पानी की टंकी जिसकी जमीन यूनिवर्सिटी ने दी थी और ये मुआहदा हुआ था हुकूमत से कि यूनिवर्सिटी के बच्चों से पानी का पैसा नहीं लिया जाएगा। लोग कहते हैं कि मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथियों ने वुजू किया था, लिहाजा ये रिवायत मौजूद है कि मुमकिन है मैदान करबला में पानी रहा हो इतना कि वुजू किया गया और नमाज पढ़ी गई। लेकिन जो लोग इतने बड़े जालिम हो कि हजारों बच्चों, जिनमें 35% हिंदू बच्चे बच्चियां भी हैं, 70% असातिज़ा हैं, पानी का कनेक्शन काट दिया गया। 4-4 साल के मासूम बच्चों के कान पकड़कर उन्हें कुर्सियों से उठाकर उनके कानों से टान दिया गया। ये आलम हुआ है दरिंदगी का। अगर आप भूल गए हैं तो आपको हक है भूलने का। मुझे 1980 का ईदगाह का मैदान याद है। मुझे याद है कटघर के थाने में मासूम बच्चों के और खूनालू जूते की तादाद कितनी थी। मुझे आज भी याद है कि मैं सन 80 में जब यहाँ रिलीफ का सामान लेकर आता था तब मुझे और मेरे साथियों को क्या सुनने को मिलता था। आज ये हमारी मजबूरी है कि हम बहुत सी बातों की आपको याद नहीं दिलाना चाहते। हम आपसे मुरादाबाद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, मेरठ और मलियाना की याद नहीं दिलाना चाहते, आपको भिवंडी की याद नहीं दिलाना चाहते, लेकिन हम ये आपसे कहने के लिए आए हैं कि अगर आप किसी तरह की गफलत में रहे और किसी तरह की आपसे कोताही हुई तो शायद आपको वो सजा नहीं मिलेगी जो सजा हम जैसे लोगों को मिलेगी। हम कितने इम्तिहान से गुजर रहे हैं
आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको हमारे दिलो दिमाग और जहन की कैफियत का अंदाजा नहीं होता। यही हाल आने वाले वक्त में हर कमजोर के साथ होने वाला है। अक़लियतों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ और आला ज़ात के वो तमाम नहीं है कि कौन मुझे कुत्ता कहता है, और ये भी एतराज नहीं है कि कमजोरों को कौन हरामज़ादा कहता है। लेकिन हाँ, इस बात पर एतराज जरूर है कि जब हमारी बंद उंगलियां खुलती हैं, हमारी ताकत बहुत कमजोर हो जाती है। खुदा के वास्ते इन मीनारों की हिफाजत करो, यहां से उठने वाली अल्लाह अकबर की आवाजों की हिफाजत करो, और अल्लाह के लिए अपने साथ गुजरने वाले हालात पर एक नजर डालकर देखो कहां खड़े हो, दुनिया में क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाओ। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या औकात, क्या हैसियत है, इसके बारे में गौर करो। आप अपनी सफों में छुपे हुए गद्दारों से कहो कि खुदा के लिए ये वक्त गद्दारी का नहीं है। बहुत छोटे से मफादात के लिए बिक जाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। दुश्मन एक हो गया तुम्हें बर्बाद करने के नाम पर, और तुम जिंदा रहने के नाम पर भी एक होने के लिए तैयार नहीं हो। इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। एक मौका दिया है कुदरत ने, ये हरा नीला परचम शायद ये अल्लाह का फैसला है। हिंदुस्तान की 70 साल की आजादी में हमारे जैसे लोग ये सोचते ही रहे कि कमजोरों आवत ताकत बन जाओ, क्योंकि तहजीबी एतबार से यही ताकत इस मुल्क की वारिस थी जो विरासत छीन गई तुमसे। ये एक मौका, पहला मौका है। अगर इस मौके को तुमने अपने हाथ से निकाल दिया तो मैं सच कहता हूं हाथ मसलने का भी मौका नहीं मिलेगा, हालात तुम्हें संभलने भी नहीं देंगे। सोच नहीं रहे हो तुम्हारे खिलाफ क्या मंसूबे हैं। उर्दू गेट का गिराना मामूली सानेहा नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें गिराना मामूली सानेहा नहीं है, बच्चों का पानी बंद कर देना मामूली सानेहा नहीं है, मासूम बच्चों को उठाकर लटका देना मामूली सानेहा नहीं है। मुरादाबाद वालों, अंदाजा लगाओ तैयारी क्या है। मैं तुमसे हमेशा कहने आया हूं, मैं अलामत करना चाहता हूं तुम्हारी आवाज हूं मैं, तुम्हारे दिल के अंदर की धड़कती हुई धड़कन हूं मैं, तुम्हारी गैरत हूं मैं। मेरी हिफाजत करो। मेरे साथ जो गंदगी का अमल है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं तुम्हारी आवाज बन गया हूं, मैं तुम्हारी सोच बन गया हूं। मुझसे इंतहाई नफरत का सबब यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर ये मेरी गलती है तो आओ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, आप मुझे जलील करो। आप जैसे अक्सर आपके लोग यहां आपको जलील करते हैं, आप उन्हें मसला दे देते हो। वो दोस्त नहीं है तुम्हारे, वो अपने भी दोस्त नहीं है, वो मिल्लत के बदतरीन दुश्मन है, उनके बहुत छोटे मफादात हैं। उन्हें पहचानो और बिरादरियों में तकसीम मत हो। याद करो ईदगाह के मैदान में किसी ने नहीं पूछा था, बंदूक की गोली में तुम्हारी बिरादरी नहीं पूछी थी, ये नहीं पूछा था तुम कुरैशी हो, अंसारी हो, पठान हो, सैयद हो। इत्तेहाद पैदा करो, एक शरीफ आदमी को और जलील मत करो, मत जलील करो। पिछली हार एक शराफत की हार थी, वो तुम्हारी गैरत की हार थी, तुम्हारे बिखर जाने की हार थी। अगर अभी नहीं जीतोगे, अगर अभी अपने हालात को नहीं समझोगे,
इसी तरह बिखरे रहोगे और इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी अगर शिकस्त का मुंह देखोगे तो अंजाम से फिर ये मत कहना कि अंजाम ये तो हमारे साथ क्या कर रहा है। कभी तारीख का पहिया नहीं रुकता। तुम्हें अपनी गलतियों का हिसाब खुद देना होगा। तुम्हारे गम पर कोई रोने के लिए भी नहीं आएगा। कोई ये नहीं पूछेगा तुम्हारे फ्रिज में क्या रखा था, अब ये भी नहीं पूछेगा। अब कोई फ्रिज खोलकर नहीं देखेगा। अब कोई तुम्हारी शक्ल को देखेगा नहीं, बल्कि तुमसे हिसाब। एक मौका है, हम तो बहुत कहते थे, 20 साल से कहते थे कि इन दोनों ख्यालात को विचारधाराओं को एक होना चाहिए। और आपसे कह रहे हैं बड़ी मजबूती से कि इस गठबंधन का सबसे मजबूत हिमायती और बहुत हद तक आगे बढ़ जाने के लिए इजहार कर देने वाला आपसे सिफारिश करने के लिए आया है कि अगर दिलों में कहीं कोई समाजवादी या बहुजन समाज या लोक दल के लिए जरा सी भी नफरत और घृणा है, जरा सी भी शिकायत है, तो बड़े मकसद के लिए सबको दूर कर दो, दूर कर दो इसे। और सोचो कि जब तक ये हुए, जब गुजरात जैसा सान्या हुआ, लोगों को क्या नहीं देखना और सहना पड़ा। और इत्तेहाद पैदा करो अपने अंदर। ये इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारी, ये 3 दलों की इतनी बड़ी ताकत है। मैं अल्लाह तेरी बारगाह के सामने खड़ा होकर तेरा बंदा इनसे ये सिफारिश करता है और इनसे ये कहने आया है, तुम्हें खो जाओ, इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और याद रखना, मैं आज फिर उसी जुमले को दोहराने आया हूं, इंसाफ करो, इंसाफ करने वालों इंसाफ करो। और अगर इंसाफ नहीं करोगे तो फिर इंसाफ आसमान वाला करेगा। और जब वो आसमान वाला इंसाफ करेगा तो कुछ और अंजाम याद करो, अंजार का क्या हुआ था। तेज हवाएं चलेंगी, जमीनें फट जाएंगी और लोग तख्त हो जाएंगे। आप भी अपने साथ इंसाफ करो और जालिमों से कहता हूं कि आप भी इंसाफ के रास्ते पर आओ। वो नहीं सुधरने वाले हैं, वो न सुधरे, आप तो सुधरो। मैं इस हालत में भी आपके पास आया, अपना इलेक्शन छोड़कर आया हूं। 3 दिन की पाबंदी के बाद मुझे चाहिए था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलता, उन्हें खिताब करता, लेकिन सुबह 10 बजे पाबंदी खत्म हुई है और आज मैं आपके पास आया हूं। इसीलिए आया हूं कि अपने साथ ज्यादती मत करो, बिरादरियों में अपने आप को तकसीम मत करो। और कांग्रेस पार्टी जो आपके वोट को बांट रही है, यहां आप अच्छी तरह जानते हो कांग्रेस नहीं जीत रही है। और जब नहीं जीत रही है तो फिर चांदी पर बर्फ लगाकर घी मत खाओ, अगर जिंदगी खाना है तो सीधे खाओ। ये बात हर गद्दार से कह दो, ये बात हर गद्दार से कह दो, हर गद्दार से कह दो, उसे गंदगी खाना है तो सीधे खाए, चांदी का बर्फ लगाकर गंदगी मत बटो, वोट कटवा मत बनो। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो आपके बीच का है, जिसे जीना आपके साथ है, जिसे रहना आपके साथ है और जिसे मरना आपके साथ है, उसका साथ मत छोड़ो, उसे धोखा मत दो। बहुजन समाज पार्टी और लोक दल के नेताओं से दरखास्त करूंगा कि अगर हमारे वर्कर से कहीं गलती हो जाए, अगर आपकी कहीं दिल आजारी हो जाए,
तो आप उनकी गलतियों को दरगुजर कर देना। आपके सामने भी एक बड़ा मकसद है, हमारे सामने भी एक बड़ा मकसद है। हमें भी आपको अपने को बचाना है और आपको भी अपने को बचाना है। लिहाजा हम सब मिलकर इन बिखरी हुई उंगलियों को एक जगह करें, एक ताकत बने और ये यकीन के साथ ताकत बने कि सिर्फ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलने वाला है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, जहां जहां पोलिंग हुई है, जहां जहां पोलिंग हुई है, ये चैनल वाले तो नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। कहाँ जा रहा है? इनकी खबरों पर मत जाना। बाहर आए बाहर। ये तुम्हारे बदतरीन दुश्मन है। आदम भाई की 15 मिनट की वाइट हो गई बहुत है। इन्होंने 2 दिन जो जबान आ जाऊं मेरे लिए इस्तेमाल की है, ठीक है। अगर मैं पत्थर से बनाना होता तो मेरा दिल फट जाता। बहुत जालिम लोग हैं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और पैसा कुछ दे नहीं सकते। इनकी खबरों को मत देखा करो, चलाएंगे। अपना वक्त बर्बाद करो, बंद कर दो टेलीविजन पर खबरें देखना, यूट्यूब देखो। अपने और अपनों को गालियां सुनना बंद कर दो। टीवी इसलिए होता है कि जहन को तुम्हारे सुकून मिले। आ रहा हूँ। ये पैसा तुम इसलिए खर्च नहीं करते हो कि तुम अपने और अपनी कौम को और अपने क़यादत को गालियां सुनो। ठीक। ये कभी तुम्हारे नहीं थे, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। तुम्हें अंदाजा नहीं है 2 दिन के प्रोग्राम जो हुए हैं उससे कितने 100 और कितने 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है। मेरी मालूमात गलत हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा गलत नहीं हो सकती। उनकी खबरों पर मत जाओ, वो आसमान वाला है उसकी खबर पे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने तय कर दिया है जालिम का जाना, तय कर दिया है जालिम का जाना। तीसरे चरण का चुनावी प्रचार आज थम जाएगा और 23 अप्रैल को तीसरे चरण में चुनाव होकर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ब्यूरो